गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे डेटा मॉडल्स। डेटा मॉडल्स का यूज़ डेटाबेस डिज़ाइनिंग के टाइम पे किया जाता है। डेटाबेस का लॉजिकल डिज़ाइन करने के लिए हम डेटा मॉडल्स का उपयोग करते हैं। डेटा मॉडल्स से हमें डेटाबेस में जो एंटिटीज़ के बीच में रिलेशनशिप होता है उसको डिफ़ाइन करने में मदद मिलती है। डेटाबेस का स्ट्रक्चर बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अ डेटाबेस मॉडल डिफाइंस द लॉजिकल डिज़ाइन ऑफ डेटा. The model describes the relationship between different parts of the data. In database design, models are commonly used and they are hierarchical model, network model, relational model and object oriented model. डेटाबेस का लॉजिकल डिज़ाइन करने के लिए हम डेटा मॉडल्स का यूज़ करते हैं। सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले 4 मॉडल्स के नाम मैं आपको बता रही हूँ। हायरार्किकल मॉडल, नेटवर्क मॉडल, रिलेशनल मॉडल और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल। इनके अलावा भी बहुत सारे डेटा मॉडल्स होते हैं जो अलग अलग डेटाबेस डिज़ाइनिंग में रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज़ किए जाते हैं। बट आपकी बुक में ये 4 मॉडल्स हैं तो हम इन 4 मॉडल्स को ही पढ़ेंगे, है ना। अब डेटाबेस डिज़ाइनिंग में डेटा मॉडल्स की मदद से कैसे डेटाबेस को डिज़ाइन करते हैं, इतना डिस्क्रिप्टिव आपके सिलेबस में नहीं है। आपके सिलेबस में सिर्फ डेटा मॉडल्स की थ्योरी है, तो आप बस उसी को पढ़ेंगे, राइट। अब हम सबसे पहले डेटा मॉडल देखते हैं। हिंदी में पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। एक डेटाबेस मॉडल डेटा के तार्किक डिज़ाइन को परिभाषित करता है। मॉडल डेटा के विभिन्न भागों के बीच संबंधों का वर्णन करता है। डेटाबेस डिज़ाइन में मॉडल आमतौर पर उपयोग किए जाते हैं जो कि निम्नानुसार हैं। वे हैं पदानुक्रमित मॉडल, नेटवर्क मॉडल, संबंधपरक मॉडल जिसको रिलेशनल मॉडल बोलते हैं, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल। हिंदी मीडियम वाले बच्चे ध्यान दें, हो सकता है कि आपकी बुक में ये पदानुक्रमित ना लिखकर हायरार्किकल मॉडल ही लिखा हो और ये संबंध परक मॉडल ना लिखकर रिलेशनल मॉडल लिखा हो। मैंने पहले भी आप लोगों को बोला है कि जितने भी हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो जो बेसिक टर्म्स हैं वो इंग्लिश में ही याद करने की कोशिश करें। इतना ज़्यादा हिंदी आईपी में नहीं होता है, तो जो इनके नाम हैं आप ये हिंदी में ना याद करके इनको इंग्लिश में ही याद करें तो अच्छा रहेगा, है ना। अब हम सबसे पहले बात करते हैं अपनी हायरार्किकल मॉडल की। हायरार्किकल मॉडल ऐसा मॉडल होता है जिसमें पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप को मेंटेन किया जाता है, जिसमें एक रूट नोड होता है, फिर उसके सब नोड होते हैं। जैसे एक उल्टा पेड़ इन्वर्टेड ट्री जैसा होता है ना, वैसा ये होता है कि जड़ एक और फिर उसकी शाखाएं अनेक। तो ऐसे ही एक रूट नोड, फिर उसकी बहुत सारी ब्रांचेस अलग अलग होती पर रूट एक ही रहती है। आइए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। In the hierarchical data model, information is organized as a collection of inverted trees of record in hierarchical model. Data is organized into a tree-like structure with each record in having one parent record and many children. The main drawback of this model is that it can have only one-to-many relationship between nodes. जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, इन्वर्टेड ट्री के फॉर्म में रहता है। डेट मीन्स कि एक रूट रहेगी और फिर उसके बहुत सारी सब ब्रांचेस रहेंगी। तो ये इसका एक ड्रॉबैक भी होता है कि ये केवल वन टू मैनी रिलेशनशिप को फॉलो करता है। वन टू मैनी रिलेशनशिप से मतलब जो आपके रिकॉर्ड्स हैं जिस तरीके से आपस में जुड़े हुए होते हैं उसको रिलेशनशिप कहा जाता है डेटाबेस में। तो ये वन टू मैनी रिलेशनशिप को फॉलो करता है हायरार्किकल मॉडल, जिसमें एक रूट नोड होता है और बाकी सारे पेरेंट नोड होते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है नेटवर्क मॉडल। Network model is same as hierarchical model except that it has graph-like structure rather than a tree-based structure. ये सेम टू सेम आपका नेटवर्क मॉडल जो है वो हायरार्किकल मॉडल जैसा ही होता है, बट इसमें डिफरेंस क्या है कि इसमें जो डेटा का रिप्रेजेंटेशन है वो ग्राफ के फॉर्म में होता है। ट्री की जगह क्या फॉर्म ले लेता है, ये ग्राफ का फॉर्म ले लेता है ना। और इस मॉडल में भी
एक से ज़्यादा पेरेंट, मतलब जो आपका हायरार्किकल मॉडल पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप को फॉलो कर रहा था कि एक पेरेंट रहेगा, बाकी सारे नोड्स को उनका चाइल्ड बोलते हैं, चाइल्ड नोड बोलते हैं, है ना। तो इधर जो है थोड़ा सा चेंज क्या है कि ग्राफ के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसके मोर देन वन पेरेंट्स हो सकते हैं। दिस मॉडल अलाउ ईच रिकॉर्ड टू हैव मोर देन वन पेरेंट। सब नोड जो है उसके जो रूट नोड है वो मल्टीपल हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन जो हो रहा है वो ग्राफ के फॉर्म में हो रहा है। हर नेटवर्क मॉडल के अपने कुछ एडवांटेज होते हैं, कुछ डिसएडवांटेज होते हैं। ऐसे ही नेटवर्क मॉडल का जो एडवांटेज होता है वो ये है कि ये हायरार्किकल मॉडल से इजी है, क्योंकि ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना स्ट्रक्चर आसान हो जाता है ना। इस मॉडल में डेटा मैनिपुलेशन भी इजी है, क्योंकि केवल ये वन टू मैनी रिलेशनशिप को फॉलो नहीं कर रहा है, ये रिलेशनशिप मैनी टू मैनी, मैनी टू वन, कुछ भी रिलेशनशिप इसमें हो सकती है, इसलिए इसमें डेटा का रिप्रेजेंटेशन भी इजी है ना। और रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन एंटिटीज एंड इम्प्लीमेंटेड यूजिंग पॉइंटर विच अलाउ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ आर्बिट्रेरी रिलेशनशिप। दैट मीन्स कि इसमें जो रिलेशनशिप है वो हम किसी भी तरीके की ले सकते हैं। यहाँ पे बाउंडेशन नहीं है कि हमें वन टू मैनी रिलेशनशिप को ही फॉलो करना है। ये इसका एक एडवांटेज है जो कि हायरार्किकल मॉडल में नहीं था। तो इन दोनों मॉडल्स में डिफरेंस क्या है कि आपका जो हायरार्किकल मॉडल है वो वन टू मैनी रिलेशनशिप को फॉलो करता है। यहाँ पे हमारी चॉइस है, हम किसी भी रिलेशनशिप को ध्यान में रखते हुए इसका ग्राफ रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा रिलेशनल मॉडल। रिलेशनल मॉडल में क्या रहता है कि जितनी भी हमारे डेटाबेस की टेबल्स हैं उनको हम एक इंटर रिलेटेड टेबल्स के फॉर्म में, रो और कॉलम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है? इन रिलेशनल मॉडल द डेटा एंड रिलेशनशिप आर रिप्रेजेंटेड बाय कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड टेबल्स। Each table is a group of column and row, where column represents attribute of an entity and row represent records. रिलेशनल मॉडल में जहाँ हम डेटा को टेबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो कहलाता है रिलेशनल मॉडल। रिलेशनल मॉडल में जो इन्फॉर्मेशन है वो टू डायमेंशनल टेबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट की जाती है, और हर रिलेशन में हर टेबल में हर उसको रिकॉर्ड को हम टपल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? टपल। टपल की डेफिनेशन मैं यहाँ लिख नहीं पाई, पर उसमें हर रिकॉर्ड को टपल कहा जाता है। और जो नंबर ऑफ फील्ड्स होती हैं, फील्ड मतलब हमने उसमें कौन कौन सी कॉलम्स लिए हैं, हर नंबर ऑफ फील्ड्स उसमें रहती हैं, मतलब रो और कॉलम का कॉम्बिनेशन होता है इस रिलेशनल मॉडल में। ठीक, अब इसके भी कुछ ना कुछ एडवांटेजेस होते हैं। तो मेन एडवांटेज क्या है? क्योंकि टेबल के फॉर्म में हम डेटा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली ये आसान होता है। कोई भी इन्फॉर्मेशन आप टेबल के फॉर्म में बहुत आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हो बजाय उसके ग्राफ बनाने के, है ना। और यदि ग्राफ भी नहीं, यदि आप ट्री स्ट्रक्चर फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट कर दोगे तो और डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो रिलेशनल मॉडल क्यों आसान है? क्योंकि हम इसमें सिंपल टेबल के फॉर्म में डेटा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो द मेन एडवांटेज ऑफ दिस मॉडल इज इट्स अवेलेबिलिटी टू रिप्रेजेंट डेटा इन सिंप्लीफाइड फॉर्मेट। ये इसका मेन एडवांटेज है। किसका? रिलेशनल मॉडल का, है ना। अब जब टेबल के फॉर्म में डेटा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इसमें बहुत सारी हम रिलेशनशिप भी आसानी से शो कर सकते हैं, और इसको डेटा को समझना, प्रेजेंट करना, रिट्रीव करना, सब कुछ इस रिलेशनल मॉडल में बहुत आसान है। इसके मेन एडवांटेजेस हैं रिलेशनल मॉडल के। और सबसे लास्ट हमारा आता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल जो है वो कुछ रियल वर्ल्ड सिचुएशंस को ऊपर डिपेंड करती हैं, और रियल वर्ल्ड एंटिटीज़ को हम क्या बोल देते हैं? यहाँ पे ऑब्जेक्ट बोल देते हैं। और ये पूरा मॉडल उन्हीं ऑब्जेक्ट के ऊपर बेस्ड है, इसलिए इसको हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल कहते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल इज बेस्ड अपॉन रियल वर्ल्ड सिचुएशंस, and these situations are represented as objects with different attributes. All these objects have multiple relationship between them. Same here, यहाँ पे भी हम उन ऑब्जेक्ट्स के बीच में मल्टीपल रिलेशनशिप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट
इनमें जो हमारी रियल वर्ल्ड सिचुएशंस हैं वो ऑब्जेक्ट के फॉर्म में रहती हैं। इस रिलेशनशिप में हम डेटा को ऑब्जेक्ट के फॉर्म में, ग्राफ के फॉर्म में ऑर्गेनाइज्ड कर सकते हैं और उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हर ऑब्जेक्ट का आपस में एक दूसरे से कोई ना कोई रिलेशनशिप होता है जो हम 1 to 1, 1 to many किसी भी फॉर्म में हम ले सकते हैं, वो इसमें बाउंडेशन नहीं है। यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स हैं जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल में यूज़ किए जाते हैं। इसके कुछ मुख्य तत्व हैं, एलिमेंट्स यानी हिंदी में तत्व हैं, जिनको हम यूज़ करते हैं इस मॉडल में रिप्रेजेंट करने में, जिसमें पहला आता है ऑब्जेक्ट्स। तो ऑब्जेक्ट्स कौन से हैं? ऑब्जेक्ट्स किसे कहते हैं? कुछ रियल वर्ल्ड एंटिटीज़ या सिचुएशंस को हम ऑब्जेक्ट से रिप्रेजेंट करते हैं और उन्हीं पे बेस्ड ये डेटा मॉडल होता है। द रियल वर्ल्ड एंटिटीज़ एंड सिचुएशंस आर रिप्रेजेंटेड एज ऑब्जेक्ट्स इन द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल। ऑब्जेक्ट के बाद कुछ एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स होते हैं। हर ऑब्जेक्ट की अपनी कुछ विशेषताएं होती हैं और उन विशेषताओं को हम प्रेजेंट भी कर सकते हैं। तो उन विशेषताओं, उन कैरेक्टरिस्टिक्स को हम एट्रीब्यूट्स बोलते हैं और उनके बिहेवियर, जिस बिहेवियर उनको प्रेजेंट करने का जो तरीका होता है, उनको हम मेथड कहते हैं। एवरी ऑब्जेक्ट हैज़ सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स. These are represented by using attributes. The behavior of the object is represented using method. हर ऑब्जेक्ट के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिनको एट्रीब्यूट्स की मदद से, और कुछ उनके बिहेवियर्स होते हैं जिनको मेथड्स की मदद से शो किया जाता है। ये कहलाते हैं एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स। इसके बाद इसमें होते हैं क्लास। क्लास क्या बोलते हैं? जहाँ पे हम सिमिलर एट्रीब्यूट्स और मेथड्स को एक साथ ग्रुप कर दें तो वो एक क्लास बन जाती है। सिमिलर एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स आर ग्रुप टुगेदर यूजिंग अ क्लास. एन ऑब्जेक्ट कैन बी कॉल्ड एज अ इंस्टेंस ऑफ द क्लास. यदि बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो सेम कैरेक्टरिस्टिक्स के हैं, सेम मेथड्स के हैं, जिनके एट्रीब्यूट्स सेम हैं, तो उनको एक साथ ग्रुप कर देते हैं, उनको क्लास कहा जाता है। और लास्ट है इसका इनहेरिटेंस. अ न्यू क्लास कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम द ओरिजिनल क्लास. द डिराइव्ड क्लास कंटेन्स एट्रीब्यूट एंड मेथड ऑफ द ओरिजिनल क्लास एज वेल एज इट्स ओन. यदि कोई नई क्लास आपकी पुरानी क्लास से बनी हुई है, जिसमें सेम उसके एट्रीब्यूट्स और मेथड्स आ गए हैं, तो इसको इनहेरिटेंस कहा जाता है ना, जिसमें आपकी ओरिजिनल क्लास के सारे मेथड और एट्रीब्यूट्स रहते हैं, इसलिए इसको इनहेरिटेंस कहा जाता है कि इसने उसकी कुछ प्रॉपर्टी को इनहेरिटेंस के माध्यम से ये बनी है, और उसमें उसके खुद के भी एट्रीब्यूट्स होते हैं, बट वो जिस क्लास से बनी है, जिस क्लास से वो डिराइव्ड हुई है, उस क्लास के भी उसमें एट्रीब्यूट्स रहते हैं, मेथड्स रहते हैं। इसको कहा जाता है इनहेरिटेंस। ठीक है, ये इसके कुछ बेसिक एलिमेंट्स थे इस मॉडल्स के, जिसको बुक में आपके मेंशन नहीं है, बट आप इनको याद करिएगा, ये ज़रूरी हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल में। इसके अलावा बेटा आपको इनका मॉडल रिप्रेजेंटेशन नहीं करना है, सिर्फ इसकी थ्योरी ही समझना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम MySQL स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।